दरअसल ट्रेड हमारे यहाँ का भारत का ट्रेंड है। ट्रेड फेयर यानी व्यापार मेले, और यहाँ डग डग पग पग पर मेले लगते आए हैं और हम विश्व व्यापार मेले में हैं दिल्ली के अंदर। यहाँ पर मैं स्मार्ट खेती को खोजने की कोशिश करता हुआ यहाँ पर आया और हम यहाँ पर कोयर बोर्ड के अंदर आए और आकर हमने नारियल का जो वेस्ट है उससे क्या क्या बन रहा है, क्या क्या चल रहा है, ये समझने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि जो नारियल है, ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो नारियल का भी पेड़ उस समुद्र मंथन में से निकला। इसलिए आप ये एक कथा है और आप देखेंगे कि नारियल के सारे पेड़ आपको जो है समुद्र के कहीं किनारे किनारे पर ही ये सब दिखेगा। लेकिन नारियल खाने के बाद, पीने के बाद भी जो कुछ बचता है वो बहुत कुछ है। आप ये देखेंगे, ये पूरा का पूरा स्टैंड जो है, ये गमला जो है ये भी उस नारियल के वेस्ट से ही बना है। इसमें जो कोकोपीट है ये भी नारियल का ही वेस्ट है और यही इसको खाद दे रहा है। फूल है, वेजिटेबल है, नीचे टमाटर का पेड़ खड़ा है, ये सब दिखेगा। ये किचन गार्डन का पूरा एक छोटा सा मॉडल है। लेकिन यहाँ पर ये जो नारियल का वेस्ट है, इससे अपने करियर को कैसे लोग बेस्ट बना रहे हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएंगे मुझे कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है और आप क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? I am SS Fiber, Kangayam, Tamil Nadu. We are manufacturing coir fiber. Some other particulars. Is it the important one of coir cocoa pit? Cocoa pit many some use in India than other countries. Cocoa pit, then Cocoa powder. Cocoa powder. This is cocoa 650 gram. okay. Is it doormat? Coir doormat. Coir doormat, other items, then printing items, then 2 FM mats, then color designed mats. These are doormats, some extra items. We are supplying to India than other countries. How many countries you supply there? Through worldwide 150 and above countries. 150, 150। ये जो सब आप कोको वेस्ट से ये सब बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो क्या होगा? 5 crore. हाउ मेनी एम्प्लॉय देयर? 23 employees within our company. मतलब वो 23 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा का उनका साल का टर्नओवर है। 150 से ज़्यादा देशों को कोको वेस्ट से बने हुए जो रॉ प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट वहाँ पर सेल करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के नारियल, आप उसके वेस्ट को किस तरह से बेस्ट बना सकते हैं और उसे ही लेकर के पूरा का पूरा एक कोयर बोर्ड बना है। और इस बोर्ड में कुछ और ऐसी ही कामयाबी की कहानियाँ हैं जिन कहानियों को लोग लिखते हैं, गढ़ते हैं, समझते हैं और वहाँ तक आगे पहुँचते हैं। हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम चिंकी वर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। ओके जी। यहाँ तो नारियल पैदा नहीं होता है, फिर आपने ये सब कैसे किया? नारियल पैदा नहीं होता, बट नारियल वेस्ट भी तो बहुत होता है। नहीं, नारियल वेस्ट क्या दिल्ली में मिलता है? नारियल तो दिल्ली में मिलता है, बट हम लोग क्या करते हैं, नारियल का पानी जैसे हमने पिया या फिर मंदिरों में चढ़ाया तो हमने फेंक दिए। बट साउथ इंडिया में क्या है, कॉयर का मतलब कि नारियल का काफ़ी अच्छे से यूज़ करा गया है। वहाँ पे एक छोटी सी डेमो मशीन भी हमने लगाई हुई है। आपने कोई मशीन अपने यहाँ दिल्ली में लगाई है? अभी नहीं लगाई, बट बहुत जल्द लग जाएगी। छोटी मशीन है, उसमें आप देखेंगे जब हम नारियल को ऐसे डालते हैं, जो हम नारियल पीते हैं उसके बाद हम वेस्ट कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, वही छोटा सा डेमो है। आप नारियल मशीन में डालोगे और कोकोनट फाइबर रेडी बन के हाथ आ जाएगा। तो उसी से बने हुए प्रोडक्ट्स है, हैंडमेड है। नहीं, आप केवल मार्केट करते हैं या दिल्ली में आप प्रोडक्ट भी बनाते हैं? बनाते भी हैं आप? सर बनाते हैं। बनाते हैं जी। उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लाते हैं? सर उड़ीसा या साउथ, और या फिर आजकल दिल्ली में भी सप्लायर्स हैं जो हमें प्रोवाइड करा देते हैं 1 से 2 हफ्ते में। अरे वाह। आप दिल्ली में क्या क्या बना रही हैं? सर ये हैंडक्राफ्ट कॉयर की ज्वेलरी भी बनती है और टॉयज़ वगैरह। नारियल का जो वेस्ट मटेरियल होता है ऊपर का हिस्सा, उससे बने हुए ये कुछ टॉयज़ हैं। ये हट है, ये फ्लावर पॉट है
कितनी चीज़ें बनाती हैं आप? मैंने हॉर्स, कलश एंड रैबिट भी बन जाता है, और हॉर्स, हाथी वगैरह, ये काफ़ी सारे छोटे छोटे खिलौने बन जाते हैं। आपके घर में कौन कौन लोग इस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं? मेरी मम्मी काफ़ी सालों से कॉयर बोर्ड से जुड़ी हुई हैं, तो मैंने अभी अपना बस नया स्टार्टअप ही रखा है। आपने चिंकी कॉयर कारपोरेशन दिल्ली, ओ माय गॉड, ये कितनी उम्र में आपने ये कंपनी बना ली है? मेरी बस पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मैं 23 इयर्स की हूँ। 23 साल में चिंकी ने चिंकी के नाम से एक कंपनी बना डाली है, और जो दक्षिण का नारियल है उसका भी वेस्ट दिल्ली में वो कैसे बेस्ट उनको क्या आपका जो करियर है आप इसी में बनाना चाहेंगी? हाँ जी सर, ये हमने स्टार्ट कर दिया है। शुरू कर दिया है, क्या बात है। कितने दिन से शुरू किया? 2-3 महीने हो गया। 2-3 महीने से। आर यू सेटिस्फाइड? यस। देखिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी खासियत कुछ बताएंगे आप? अच्छा, इसका क्या करते हैं आप? रोटी रखने के लिए काम आता है? ये गमला है, इसमें कोकोपीट डाल के आपको पौधा उगाना है। अच्छा। इसमें होल करने की जरूरत हाँ, मतलब ये इको फ्रेंडली गमला है, और 2-3 साल बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। ये नेचर में ही मिल जाएगा। आप इसको क्या नाम देते हैं, मतलब कि नेचर फ्रेंडली है, इससे कोई पर्यावरण हमारा दूषित नहीं होता है। बिल्कुल, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। ये जो घोंसला आप देख रहे हैं ना, आपको लगेगा कि जैसे किसी चिड़िया ने बनाया है, मगर चिड़िया ने नहीं, इसे संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन से मिला करके यहाँ उड़ीसा की जो महिलाएं इसे घर घर में बनाती हैं। आप अपना नाम बताइए और हमें ये भी बताइए कि ये चिड़िया का घोंसला बनाना ये आप कितनी देर में बना लेती हैं? मेरा नाम सौदामिनी दड़ाई है, मैं उड़ीसा से आई हूँ। मैं एक चिड़िया के घोंसला 1 घंटा लग जाता है बनाने। ठीक है। और ये फ्लास्क कितनी देर में बना लेती हैं? वो 2 घंटा लगती है, फ्लावर्स वगैरह काट। और ये ऊँट, ये जिराफ क्या है, ये 1.5 घंटा में बनता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि देखिए घंटे का भी इसमें कैलकुलेशन है। ये 1 घंटे में घोंसला बनता है तो 100 रुपया, ये 1.5 घंटे में बनता है तो 150 रुपया, ये 2 घंटा लगता है इसमें तो 200 रुपया, यानी कीमत समय की है। और साथ में जो उनका हुनर है, उनका जो कल्चर है, संस्कृति है, उस सब से भी ये होता है। ये मछली है, इतनी बड़ी है, लेकिन 1 घंटे में बन जाती है, लेकिन इसीलिए कीमत 100 रुपया। यहाँ पर कितना, आप एक दिन में 8 घंटे में अगर आप काम करते हैं तो आप कितना रुपये का काम कर लेती हैं? 800 की इनकम हो जाता है। 800 से ज़्यादा भी बना सकते हैं हम। उड़ीसा में चीज़ों को अच्छे से, इनका मार्केट भी है, बिक्री भी होती है? जी, बिक्री ही होती है। बिल्कुल, मार्केट जो है, संस्कृति जो है, वो अपने आप में उससे जो संसाधन है, प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, उनको लेकर के किस तरह से हमारा समाज वो अपनी आजीविका से भी कैसे जुड़ा हुआ है, अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है, ये आप यहाँ पर आपने अच्छे से देखा इस वर्ल्ड ट्रेड फेयर में। चलते हैं आगे। नारियल का पानी आप खूब पीते हैं और पीने के बाद बचे हुए नारियल को आप फेंक देते हैं, परंतु ये जो बचा हुआ नारियल है उसकी भी कुछ कॉस्ट है। ये कॉस्ट आप देखिए, ये नारियल का फैब्रिक है, इसकी कीमत होती है 20 रुपया प्रति किलोग्राम। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये कोकोपीट है, ये मिनिमम 10 रुपया प्रति किलोग्राम। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये 4.5 क्विंटल माल तैयार करती है 8 घंटे में। इसका मतलब ये हुआ 3000 रुपये का कोकोपीट और 3000 रुपये का फैब्रिक तैयार कर देती है, यानी 6000 रुपया एक दिन में, और 6×18 यानी 1,80,000 रुपये का माल ये महीने में तैयार करती है। क्या दिल्ली जैसे शहरों में भी लोग जो हैं, युवा, इसको यूज़ कर सकते हैं? यूज़ करता है। ये मशीन प्रॉफिटेबल है और छोटा वाला यूनिट के लिए अच्छा तरह से काम चलता है। ओनली मशीन का कॉस्ट 75,000 रुपीज़ ओनली 3 HP मोटर में काम करता है। ओके, हमको इसलिए हमको 2000 नारियल का छिलका डालेगा, उधर से हमको 150 kg कॉयर फाइबर एंड 300 kg कोकोपीट मिलेगा। 2000 नारियल डालना है? हाँ, 2000 नारियल डालेगा। ओके, इसका ये जो रेशा है, इससे किस तरह से धागा बनता है
वो भी हम आपको दिखाते हैं एक दूसरी मशीन में। जो नारियल आप पीते हैं उस नारियल का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उससे अगर आप ये फैब्रिक तैयार करते हैं तो ये 20 रुपये का 1 किलो बनता है। और अगर आप कोकोपीट उससे जो रेस्ट बचता है वो 10 रुपये का 1 किलो बचता है, मतलब फिर भी 30 रुपये का कीमत उसकी बचती है। लेकिन उसी को अगर आपको और डबल करना है तो ये एक और मशीन है, एक और एग्रो टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर अगर ये 20 रुपये का है, इसमें 5 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट जोड़ दीजिए तो जो ये रस्सी बनकर तैयार हुई है ये रस्सी 50 रुपया प्रति किलो हो जाती है। मतलब जैसे जैसे आप वैल्यू एडिशन करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें चीज़ें आपको और ज़्यादा मुनाफा होता जाएगा। हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि ये जो मशीन है इस मशीन का रेट क्या है, ये मशीन कैसे काम करती है। ये मशीन का कॉस्ट 1 लाख आएगा। ये मशीन के पीछे में हमको फाइबर डालेगा, इसलिए हमको 50 kg कोयरियान का प्रोडक्शन मिलेगा। ईजिली ऑपरेटर टाइप हमको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोयरियान प्रोसेसिंग करेगा। 180 to 300 रनेज में आपको स्पिन करेगा, इसलिए लेटेस्ट मशीन है। वी डेवलप दिस मशीन दिस ईयर ओनली। ओके सर। मतलब एक तरह से 75,000 की मशीन हमने पहले देखी और ये भारत सरकार का जो कोयर बोर्ड है उसने इसे तैयार किया है। 1 लाख रुपए की मशीन आपने ये देखी और इसके बाद ये एक तरह से हैंड क्राफ्ट है। ये मेटालिक हैंडलूम है। ये मेटालिक हैंडलूम मेनली ईजी ऑपरेटेड लेडीज वर्कर्स। पुराना वुडन लूम में हेल्थी मेंस ओनली वर्किंग। ये मेटालिक हैंडलूम वी डेवलपिंग टू वुमन वर्कर्स, इसलिए वुमन वर्कर्स को 100 मीटर तक इसका प्रोडक्शन मिलेगा। ये मशीन में मेनली हमको प्रोड्यूस करने का जियो टेक्सटाइल है। ये जियो टेक्सटाइल का डिफरेंट यूसेस है। रोड कंस्ट्रक्शन का भी यूज़ करेगा, स्लोप स्टेबलाइजेशन, डिफरेंट एंटी सॉइल इरोशन के लिए यूज़ करेगा। और जियो टेक्सटाइल को डिफरेंट रेट में आएगा। 1 स्क्वायर मीटर को 68 to 70 रुपीज़ तक मिलेगा। अच्छा, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोयर जियो टेक्सटाइल मशीन में हमको प्रोड्यूस करेगा। ओके। एक आदमी 8 घंटे में जियो टेक्सटाइल कितना मीटर बना देता है? 100 मीटर to 120 मीटर तक हमको ये मशीन में प्रोडक्शन मिलेगा। और 1 मीटर का कॉस्ट क्या हुआ? 1 मीटर का 70 to 75 रुपीज़ मिलेगा। 1 मीटर मतलब पर मीटर को। ओके ओके ओके। मतलब करीब करीब आपने देखा कि वहाँ 20 रुपया था, यहाँ 50 रुपया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ मशीनरी उसमें इन्वॉल्व हो रही है। और ये यहाँ पर 7,000 रुपये का 7,000 रुपये का जो है कुल मिलाकर 8 घंटे में ये करीब करीब तैयार हो जाता है। इसमें 100 मीटर प्रोडक्शन करने के समय में हमको 800 kg कोयरियान चाहिए और उसमें आपको इसलिए प्रॉफिट मिलेगा। ओके ओके। अच्छा, easily can operate this one. Not power connection is not required. Only हाथ से चलता रहा है। ये जो तीसरी मशीन पर आपने जियो टेक्सटाइल को बनते हुए देखा, अब आप इस दीवार को इसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए या पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए उसका ये यूज़ करते हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे जो वो फैब्रिक था उस फैब्रिक को कंप्रेस करके किस तरह से ये वर्टिकल गार्डन तैयार किया गया है। रोड के किनारे आपने यही चीज़ प्लास्टिक वेस्ट से देखा होगा, लेकिन यहाँ पर ये पूरी तरह से नेचुरल वेस्ट है और इससे कितना ये सुंदर भी लग रहा है और ये अपने आप से नेचुरली डिग्रेडेबल भी है। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से बनता है और किस तरह से ये तैयार। एक गार्डन आर्टिकल हमारा एक्सट्रैक्ट करने के टाइम में कोकोनट का छिलका एक्सट्रैक्ट करने के टाइम में हमको नारियल का फाइबर मिलेगा, कॉयर फाइबर मिलेगा। एक कॉयर फाइबर के ऊपर में लैटेक्स स्प्रे करेगा, इसके बारे में हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर में प्रेस करने के बाद में हमको ऐसा तरह से गार्डन आर्टिकल बना सकता है। हाउ मैनी प्रोडक्ट? हाँ, डिफरेंट है। ये स्टॉल के अंदर में देखा सभी आइटम्स ये कयर का 100 टाइप। हाँ, 100 वेराइटीज, 100 एबो वेराइटीज आइटम्स हमको बना सकता है। सभी 100 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो नारियल से जुड़ी हैं। मतलब नारियल जीवन का दक्षिण में अभिन्न हिस्सा है। वो नारियल का तेल यूज़ करते हैं, नारियल का फल यूज़ करते हैं, पीने के समय नीरा यूज़ करते हैं, उसे और भी तरह से उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर भी नारियल से बना है। आप अगर यहाँ देख रहे हैं ये मंदिर भी नारियल से बना हुआ है। मतलब नारियल का
श्रद्धा से लेकर समृद्धि तक का रास्ता जो है नारियल से तय किया जा रहा है पूरे दक्षिण भारत में। और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर भारत में भी जो लोग, चूँकि नारियल सब जगह है, यहाँ तक पहुँचता है, जो वो वेस्ट है उस वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर भी युवा एज ए एंटरप्रेन्योर उसको यूज़ कर सकते हैं, मशीनरी को उसमें ऐड करके वो अपने करियर को संवार सकते हैं। हमारे लोकल का डंका हमेशा से बजता रहा है, हमारे लोगों में वो चलन में रहा है। पूरे दक्षिण भारत में नारियल के वेस्ट से 100 से ज़्यादा तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। उत्तर भारत में वहीं पर जूट, जिसे सन भी कहा जाता है, उस सन से 150 तरह के आइटम तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा मैट, इसके अलावा चटाई और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एवं आपकी जो खाट होती थी उस खाट को भी सन से जो बनी हुई रस्सी है उसी रस्सी से बुना जाता रहा है। हमारे साथ में भगवान सिंह बिष्ट हैं। धरती माँ ट्रस्ट जो है उसमें करीब 70 से ज़्यादा लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को, सारे कामों को करते हैं। उत्तराखंड से आकर के वहाँ की जो रचनात्मक संस्कृति है, दिल्ली में आने के बाद भी उन्होंने कैसे जूट से ये सारी चीज़ें बनाना शुरू किया और फिर से उन्होंने कहा कि वो जूट की सन की खेती भी करना शुरू करने वाले हैं। आप हमें इस सारी की सारी कहानी को एक बार बताइए। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि नवसृजन प्रोजेक्ट के अंतर्गत धरती माँ ट्रस्ट जो है पूरे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव कर रही है, जिसमें सभी दिव्यांग भाइयों को हम कोशिश करते हैं कि वो लोग आएँ और इस कार्य को आगे बढ़ाएँ। और जो गरीब महिलाएं होती जो घरों से कभी बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनको भी हम इसमें काम में अपना इन्वॉल्व करके उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो परफेक्ट मास्टर हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, किस तरीके से आप अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हो। मतलब आपका इसमें, आप अपनी मोनोपोली नहीं चाहते हैं इसमें? मैं अपनी बिल्कुल भी मोनोपोली नहीं चाहता हूं कि वो अपने खुद से कौन से प्रोडक्ट को चयन करें कि जिससे उनके आजीवन में अच्छा एक आमदनी भी हो सके। उस तरीके से हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। कितने लोगों को ट्रेनिंग दी होगी आपने अभी तक? मैं तो अभी ट्रेनिंग कम से कम 500 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं। जो हमारे ट्रस्ट के अंतर्गत काम कर रहे हैं वो 70 से 80 लोग काम कर रहे हैं जी। ये जो 500 लोग हैं जिनको आपने ट्रेनिंग दी है, वे लोग क्या अपना अपना काम भी कर रहे हैं, कुछ घर चला रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल घर चला रहे हैं। कई लोग तो एक एक चीज़ के प्रोडक्ट को ब्रांड बना करके काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। कितना आगे? वो लोग अपना प्रॉपर तरीके से अपनी दुकान चलाते हैं और कम से कम 100 लोगों को काम देते हैं। उन लोगों में दिव्यांग भाई में से भी ऐसे कई लोग हैं जो हमारे पास सीख करके, जो कभी घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, उनको भी ट्रेनिंग दे करके उन लोगों को भी हमने जॉब में लगाया। कुछ हमारे पास भी काम करते हैं। क्या बात है। आपका ये काम कितने दिन पहले आपने शुरू किया था और अभी इसका फैलाव कितना है, यानी प्रोडक्शन कितना है, और इसका सालाना टर्नओवर भी आप हमें बता सकें तो? देखिए, अभी तो मानव समाज के अंतर्गत एक जागृति आई है जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को कहा कि हमें जैविक उत्पादन को आगे बढ़ाना चाहिए। तब से लोगों ने अब इसको हाथों हाथ लिया है, तो हमारा अब प्रोडक्शन अच्छी बढ़ी है। पिछले 4-5 सालों में हम महीने में जैसे 2 लाख 3 लाख का काम कर लेते हैं जी। मतलब हर महीने 2-3 लाख का काम कर लेते हैं। बिल्कुल। आप हमें ये भी बताने की कोशिश करिए कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उन लोगों का रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, ये भी सब ठीक चलता है? बिल्कुल ठीक चलता है। एक जो घरेलू महिला है हम उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो अपना घर भी चलाए और उसको घर में ही रोज़गार मिल सके। उनका कम से कम 8,000 से 6,000, 9,000, 5,000 इस तरीके वो काम कर लेती हैं। मतलब आप उन्हें रॉ मटेरियल दे देते हैं और फिर वो अपने घर में इस काम को करते हैं? जी बिल्कुल, यही काम करते हैं वो। बिल्कुल। भारत के बाहर भी ये सामान आप कहीं बेच पा रहे हैं? अभी भारत के बाहर न्यू जर्सी में हमारा माल जा रहा है। कोरोना से कम 2 साल पहले से उस काम को हमने अभी जारी रखा है। कोरोना के टाइम में रुक चुका था, अभी फिर भी वो जारी है जी। मतलब एक छोटी सी चीज़ को, छोटे से सन को उठा करके और किस तरह से उसे अमेरिका तक भी ले जाना, किस तरह से 500 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देना, जिनको ट्रेनिंग दी है वो अपना काम कर रहे हैं, वो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। मतलब भगवान सिंह बिष्ट जैसे लोगों को आप मान सकते हैं कि उनके पास लिक्विड करेंसी के अलावा सोशल कैपिटल, जिसको आप सामाजिक पूंजी कह सकते हैं, उस सामाजिक पूंजी के भी वो पर्याप्त धनी हैं। ये सब करके आपको लगा कि आप कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई
कार्य सीख लेता है उसके बाद वो आगे बढ़ता है। आपने उसकी फीलिंग जो उसकी चेहरे की जो चमक होती है उससे मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है जी। आप भगवान सिंह बिष्ट की बिटिया भी हैं, वो हमें बताएंगी ये जो पिताजी ने आपको केवल ये जूट के काम में डाल दिया है, आप इससे सेटिस्फाई हैं या आप कुछ और करना चाहती हैं? सर मेरी एजुकेशन भी सोशल वर्क पे ही है, तो हम लोगों को हाउस होल्ड लेडीज़ के साथ मिलके काम करना बहुत अच्छा लगता है। और जूट प्रोडक्ट्स जो है ये बहुत इको फ्रेंडली है। अब इसी का ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, तो हम इसी के ऊपर पूरा फोकस करके काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि जो ट्रेडिशनली मैट चटाई इस तरह का काम करते थे वो लोग भी जो हैं इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सर, अब लोग प्लास्टिक को अवॉइड करके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बैग्स, कपड़े, हम कपड़े भी लॉन्च करने वाले, जैकेट, सूट, साड़ी जूट फैब्रिक में लेके आने वाले नेक्स्ट ईयर में। क्या बात है, मतलब आप जो है पटसन का यानी सन के आप सूट साड़ियाँ आप ये सब भी पहन, मतलब ये सब कुर्ता पाजामा ये सब भी है ना। आपने देखा कि दक्षिण में कैसे नारियल उसके बाई प्रोडक्ट कैसे वहाँ पर यूज़ में आते हैं और उत्तर में कैसे सन को, पटसन को, जूट को किस तरह से भगवान सिंह बिष्ट जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम यहाँ पर इस कहानी को और आगे लेकर चलेंगे और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से किसी और स्टॉल पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ खास कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा स्टार्टअप, एक आपको यहाँ पर महिला स्वयं सहायता समूह का एक स्टार्टअप दिखाने के लिए आपको लाया हूँ। ये स्टॉल है, दीपक यहाँ पर आए हैं, प्रतापगढ़ से आए हैं और यहाँ पर इनके पास आंवले का पेस्ट है। आंवले का ये एक ऐसा पेस्ट है जिसके अंदर आंवले के पत्ते, आंवले का जो बक्कल है वो, उसका गूदा और उसका छिलका, ये सब कुछ है। और साथ में अलग से जो है आंवले का जूस है बीज के साथ पिसा हुआ। वो ये कहते हैं कि ये लकड़ी के कोल्हू में इसको पीसा गया है और इसमें 13% ऑयल कंटेंट भी आ गया है, जो पेप्टिकल जो अल्सर है उसके लिए भी एक तरह से वो काम में आता है। साथ में 2.5 साल के बाद ये तैयार होता है। ये आंवले का सिरका है और ये सूखा हुआ आंवला है जिसमें इस तरह की कुछ पाचक हर्ब मिला करके तैयार किया जाता है। उनका ये भी दावा है कि सिर्फ 300 सेकंड में अगर किसी को पेट की अपच की समस्या है, एसिडिटी है, तो इसे मिला करके साथ में लेने से वो ठीक हो जाती है सिर्फ 300 सेकंड में। ये सब क्यों होता है, कैसे हो जाता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और आंवले का क्या महत्व है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे आंवले के जितने भी उत्पाद लेकर के आया हूँ, इनको मेन इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी आंवले में कि आंवले को जो हम बॉईल करके मेटल इंटेक्शन, चूना पानी, फिटकरी ऑयल करके बनाते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं आंवले के न्यूट्रिशन जो है किल हो जाते थे। तो हम 1 किलो आंवला मुरब्बा खाने का मतलब उसमें 750 ग्राम चीनी खा रहे थे सर। तो इन सब प्रोसेसिंग को छोड़ते हुए 2016 की जो है CFTRI मैसूर की बदली हुई टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट हैं। ना ही तो इनको हमने किसी बॉईल किया है और ना ही किसी केमिकल के साथ ट्रीट करके जो है हमने कच्चे आंवले को प्रोसेस किया है। जो है कच्चे आंवले को प्रोसेस कैसे किया? इसे ये सर कच्चे आंवले को सिंपल जैसे आप घर में पीस के चटनी वगैरह बनाते हैं, उसी में जो है उसी क्रम में आंवले की जड़, छाल, पत्तियां, उसके फल का गूदा, 4 पार्ट ये पेस्ट में है और 5वां पार्ट ये बीज समेत निचोड़ा हुआ आंवले के जो है लकड़ी के कोल्हू में निचोड़ा हुआ आंवले का रस है। तो ये लिया कैसे जाता है सर? 1 गिलास पानी में जो है 4 चम्मच ये पेस्ट और ये 4 चम्मच रस मिला के लेना होता है, जो कि 1 गिलास गर्म पानी में सुबह के समय नहीं, सुबह के समय नहीं सर, खाने से 10 मिनट पहले लेना होता है, जो कि दोनों टाइम जो है, तो दोनों टाइम लेना होता है, जो कि ये डाइजेशन के फॉर्म में काम करेगा और आपको इससे विटामिन सी मिलेगा और इसमें 16 पाचक हर्ब मिलाई गई जो कि ये डाइजेशन के फॉर्म में काम करेगा। मतलब ये एक तरह का स्टार्टर है। जी जी, स्टार्टर जो जैसे हम एपिटाइजर जैसे सैलड वगैरह लेते हैं एपिटाइजर के तौर पे, तो उस तौर पे ये, और आंवले के न्यूट्रिशन भी, विटामिन सी भी मिलेगा जी। बिल्कुल, तो ये हमने देखा कि किस तरह से आंवले को उसके नेचुरल फॉर्म में ही उसको कैसे प्रोसेस किया जा सकता है और कैसे वो कंज्यूम किया जा सकता है, कैसे वो मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है हमारे स्वास्थ्य को। इसकी एक कोशिश की गई है और उस कोशिश को यहाँ पर हम देख भी रहे हैं लगातार। अगर इस तरह की कोई स्मार्ट कोशिश आपने भी की है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम आएंगे आप तक और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।